मैं और चाय, सिर्फ हमारे बीच कोई ना आए, तो तब इसको नहीं निकालिए। और मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो रखी है, पर समझ में। वेलकम एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो कैसे हो आप लोग? आए हो आप लोग अच्छे हो गए, मज़े में होंगे। सो फाइनली इतने दिन के बाद मैं कुछ व्लॉग कर रही हूँ। सो क्योंकि इतने टाइम से ना बहुत ज़्यादा बिजी थे फेस्ट में एंड जो भी चीज़ें हुई, बट फाइनली सब कुछ ख़त्म हो चुका है और अब फाइनली आने वाला इनका बर्थडे, उसके लिए भी टाइम है। लेट्स सी मैं क्या करती हूँ। बट यस, मैंने आज किया था शैम्पू, तो मेरे बाल अभी वो रखे। मैं सोच रही हूँ कि मैं ना मतलब थोड़े से हाईलाइट करूँगी बालों को। सो कैसे करूँगी दिखाऊँगी ज़रूर। किस चीज़ से करूँगी वो भी बताऊँगी, बट लेट्स सी वो वर्क करता है या नहीं, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। तो अभी ना मैं थोड़ा सा ऐसी लेटी हुई थी सब कुछ करने के बाद। आज मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी क्योंकि मैं सुबह से लगी पड़ी थी, कुछ ना कुछ कर रही थी। सो मेरा यही काम है कि सारी चीज़ें अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करना, जो चीज़ें। तो काफ़ी सारा काम हो गया था, तो हालांकि कुछ काम बचा हुआ, लाइक कपड़े, तो कपड़ों को मैंने रखा कल के लिए, मैं कल धोऊँगी। तो ना मैं पहले और मैं पहले ना पी लेती हूँ चाय जाके, क्योंकि चाय का टाइम हो चुका है। और मैंने सेल्फी स्टिक की तरफ रख दी इस तरह से ना, मेरे को बहुत ज़्यादा हाथ में ना लग रही है मेरे। तो लाइट्स ऑफ है हर तरफ की। ओ माय गॉड, मम्मा, तो मैंने हाथ चेंज कर लिए क्योंकि उस हाथ से कैमरा पकड़ना थोड़ा सा, शोल्डर पेन है तो लगता है। तो पहले मैं पी लेती चाय। ऊपर ना मैंने ये डब्बे वब्बे रख रखे हैं, हालांकि इन डब्बों में जो इस तरफ है डिनर सेट वगैरह है, बाकी वो मिक्सी का डब्बा है। और मेरे पास कोई जगह नहीं थी, सो मैंने इसको यहीं पे फ़िलहाल मैंने जगह मतलब ढूंढी है। सो इसको कल करेंगे इसको, अभी ठीक है इधर ही, इतना मेरे को नहीं वो करना। पहले ना मैं बना लेती हूँ चाय, बट मैं कैमरा रखूँ किधर। सो ये बर्तन वर्तन वाला कर दिया मैंने, मतलब। और मैं एक चीज़ दिखाती हूँ, मतलब 2 दिन से ना कल से ये जो बटरफ्लाई है ना, कहाँ गई? हाँ, दिख रही है। सो ये बटरफ्लाई ना कल से यहीं पर ही है और ये जा भी नहीं रही है, तो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब इस रूम से निकल भी नहीं रही है। तो मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि मुझसे मिलने आई है, मतलब मेरी न्यू फ्रेंड। सो आई लाइक बटरफ्लाइज। किसको नहीं पसंद आता, सबको पसंद आता है। सो अच्छा लग रहा है। सो चाय बना लेती हूँ, दूध में करूँगी बाद में गरम। और आज ना मैंने सुबह बनाए थे आलू बैंगन की सब्ज़ी और रोटी, मतलब सब्ज़ी नहीं, फ्राई टाइप्स, मतलब ऐसी सूखे से जो होते हैं वो। और तो मैंने वो सुबह बनाए थे। फिर दोपहर में खाना आ गया था, तो फिर वो रखा हुआ है। आई डोंट थिंक कि रात में कुछ बनाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक वो खाना आया ना तो तब तक मैंने नाश्ता कर लिया था। और फिर ना मेरी आदत है कि जब मैं नाश्ता कर लेती हूँ ना 11 साढ़े 11 बजे, तो फिर मुझे भूख नहीं लगती दिन भर, फिर मैं रात में ही खाती हूँ। अभी थोड़ा चाय से कुछ स्नैक्स ले लूँगी, बस दैट्स इट। फिर रात में तो ऐसा, तो फिर वो खाना जो ना रखा है, बस मैंने थोड़ा सा टेस्ट कर लिया। और मैंने रात में आई डोंट थिंक मुझे कुछ बनाना पड़ेगा। सो हम दोनों खा लेंगे। और कुछ भी चीज़ होती है ना, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि हम दोनों मिलके खाएं तो इसलिए हम साथ में खाएंगे रात में। तो ये आया हुआ है खाना, और ये ना मतलब भैया का आज बर्थडे है, तो फिर वहाँ से आया है। और ये पुलाव और सब्ज़ी, हालांकि मैंने ना इससे पहले ही, थोड़ी देर पहले ही मैंने नाश्ता कर लिया था, तो अभी मेरा पेट भरा हुआ है एक्चुअली। और थोड़ा सा मतलब हैवी नाश्ता हो जाता है ना, तो फिर मुझे फिर दिन भर भूख नहीं लगती है। वैसे भी मतलब नाश्ता करने के बाद में मैं फिर डायरेक्टली रात को ही खाती हूँ, बस इवनिंग में चाय के साथ थोड़ा सा स्नैक्स ले लेती हूँ। बट मैंने टेस्ट ज़रूर कर लिया है इसमें से निकाल के, और काफ़ी टेस्टी है खाना। और बाकी कोई बात नहीं, रात में हम खा लेंगे। और मुझे इन सब में सबसे ज़्यादा टेस्टी पनीर लगे, और पनीर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है। तो पनीर तो मैंने खाए भी एक आध पीसेस निकाल के। और खीर मुझे चावल के पसंद नहीं है, सो खीर बेसिकली यही खाने वाले। चलो, क्योंकि
इनको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, सो मैंने सोचा कि इनके लिए रख देते हैं, तो ये भी खा लेंगे, ऐसा दोनों खा लेंगे। पर चाय के लिए पहले चाय का बर्तन। सो मेरी चाय ऑलमोस्ट रेडी है एंड दिस इज़ माई स्पेशल टी बिकॉज इसमें चाय पत्ती का मिक्सचर है, 3 टाइप्स ऑफ चाय पत्ती, जो कि मुझे देता है मेरा टेस्ट। एंड तो ये तैयार है, ये तैयार है और मैं भी पी लेती हूँ पहले चाय, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ, क्योंकि चाय और मेरे बीच में आए तो मुझे पसंद नहीं आता। तो मतलब मेरा ऐसे ही है, पता पहले भी ना ऐसे ही था, मतलब शादी से पहले भी जब ये कॉल करते थे, अगर मैं चाय पी रही होती थी तो फिर मैं इनको बोल देती थी कि मैं अभी चाय पी रही हूँ, मुझे आप 10 मिनट बाद फ़ोन करना। तो इस बात पे ना मेरा सब मजाक बनाते थे घर में भी, मतलब सबको पता है कि जब ये चाय पी रही होती है तो फिर इसको डिस्टर्ब नहीं करना, मतलब कुछ बोलना नहीं तो ना फिर मेरे को ना सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। फिर ना मैं आधा घंटा बाद फिर मैं दोबारा चली जाती हूँ चाय बनाने के लिए, फिर दोबारा पीती हूँ कि जब तक मैं मैं और चाय सिर्फ हमारे बीच कोई ना आए, तो तब जाके वो, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो? ठीक है भाई, पता नहीं रिमोट मैंने किधर रख दिया, मिल गया। देखो मेरी बटरफ्लाई अभी वही है और मैं आपको शाम तक दिखाऊंगी, वही मिलेगी, मतलब कल से वही है। कि मैं नील कलर लगाऊँ ये वाला हट रहा है तो मैं इसको हटा देती हूँ और ये यूज़ करूँ। सो बहुत दिन से रखा हुआ है, फाइनली आज दिल कर रहा है थोड़ा, तो लेट्स सी इनको यूज़ करके मैं अपने नेल्स को क्या करने वाली हूँ। बट कलर कौन सा चूज़ करूँ समझ में नहीं आ रहा। आई थिंक पिंक पे अगर मैं ये डालूँ तो दिख भी सकते हैं, मे बी उतना बेटर ना लगे। सो मैं चूज़ करूँगी ये ब्लू के शेड्स ले लेती हूँ, क्या ग्रीन भी लूँ क्या, आई डोंट नो। ये तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, समझ नहीं आ रहा। ये वाला भी शिट क्या गिर गया, ले लेते हैं, बाकी देखते हैं। यार दिस वन मुझे ना ग्लिटर वाले बहुत अच्छे लगते हैं, सो लेट्स सी। ओ गॉड गिर मत प्लीज़। हे गाइस, अभी जो है पता नहीं एकदम से क्या हो गया था, मुझे बहुत ज़्यादा बीमार हो गई, बहुत ही ज़्यादा। इनफैक्ट अभी भी आई एम नॉट फीलिंग वेल, हमें आइज़ वगैरह दिख रही होगी, डिज़ी आइज़ लग रही है, और इवन में ना सर में इतना दर्द हो रहा है, इतना दर्द हो रहा है। तो इन्होंने मुझे टोपी पहना के रखा हुआ है, कहा टोपी निकालना मत बिल्कुल भी।
सो मैंने कहा ठीक है। और तब से टोपी, और टोपी मैं निकाल नहीं रही, इसलिए नहीं क्योंकि मुझे ठंड लग रही है, इसलिए कि मेरा जो सर है ना इतनी पूरी तरह फट रहा है, तो ये टोपी से जो थोड़ा प्रेशर बन रहा है ना, मतलब दबाव, तो ऐसा फील हो रहा है कि कोई मेरा सर दबा रहा है, तो इसलिए मैंने इसको नहीं निकाली है। और मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो रखी है, फिर समझ में नहीं आ रहा एकदम से मुझे क्या हो। मैं एकदम अच्छी बोली थी, ये जो ब्लॉग, मतलब इससे पहला जो कुछ भी मैं आपको दिखा रही हूँ कि सारी चीज़ें करी, सारा काम करा, देन चाय बनाई पी, वहाँ तक सब कुछ ठीक था, सब कुछ ओके ओके था। देन शाम को मैंने दिखाया कि दोपहर में खाना जो है, मतलब आ गया था, बर्थडे था, भैया का बर्थडे था, तो इसलिए वहाँ से खाना आया, सब कुछ ठीक जा रहा था वहाँ तक। फिर शाम को हमको जाना था, इन्होंने बोला था ऐसे कि चलना, पार्टी है खाने के लिए बाहर, तो रिसेप्शन था किसी का। सो पर्सनली मतलब ऐसा इतना कोई रिलेटिव वगैरह नहीं थे जिनका रिसेप्शन था ऐसी, बट तो इनका मन भी नहीं था कि हाँ जाना है नहीं जाना है। इन्होंने बोला था कि वैसे थका हुआ हूँ तो मन नहीं है जाने का, बट फिर इनके एक मन में आया, मतलब जब इन्होंने फ़ोन पे बातें सुनी कि अच्छा मेन्यू में ये है वो है, तो इनका थोड़ा सा हो जाता है, तो उन्होंने बोला तैयार हो जाओ चलेंगे। तो मैंने कहा ठीक है भाई अभी बोल रहे हैं, तो तैयार हो गई। फिर इनके मन में आया कि नहीं 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 जा रहे, क्योंकि ऑलरेडी 9:45 हो गए थे रात के, एंड 9:45 बजे हमारा दूध आता है अप्रॉक्स। तो मैंने कहा ठीक है, तो 9:45 बजे फिर इन्होंने कहा कि अच्छा तैयार हो ही गई हो तो ऐसा करो चलो दूध लेने ही चलते हैं, है ना। तो कह रहे साथ में चलो, मैं चली गई। दूध लेके मैं आई हूँ और घर के अंदर मैंने पैर रखा है, मतलब किचन में जस्ट मैंने दूध की जो डोलची है मैंने रखी है और मैं पेट पकड़ के बैठ गई। उन्होंने बोला क्या हुआ, मतलब ये इधर उधर थे, इन्होंने देखा कि अब तक किचन में बैठी क्या कर रही है। उन्होंने देखा मैं पेट पकड़ के बैठ गई, मेरे पेट में ना एकदम से बुक, मतलब ऐसा कुछ लगा, पता नहीं क्या दर्द हुआ, ठीक है। फिर उन्होंने बोला गैस हो गई होगी तो टैबलेट ले ले, दवाई पानी वानी पी ले, गर्म दूध पी ले, ठीक हो जाएगा। उसके बाद फिर हमने खाना वाना खाया, तब तक ऑल ओके, मतलब ठीक ही था ऑलमोस्ट। जैसी मैं लेटी पूरी बॉडी में दर्द स्टार्ट हो गया, मतलब ऐसे बॉडी में दर्द हो मुझे समझ नहीं आया क्या हुआ। मैं मम्मा मम्मा पागलों की तरह हरकतें करने लगी, पता नहीं कहाँ से इतना ज़िद आ गया मेरे अंदर, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी, नहीं मुझे ये चाहिए तो चाहिए, नहीं मुझे ये करना है तो करना है, नहीं मुझे ऐसे नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे गर्मी लग रही है कि मुझे ठंड लग रही है, मुझे पंखा भी चाहिए, मुझे कंबल भी चाहिए, मुझे ठंड भी लग रही है गर्मी सेम टाइम पे। मेरा ब्रेन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया कि मुझे ठंड लग रही है कि गर्मी लग रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा। और मैं बहकी बहकी भाई ये कह रहे तुम क्या क्या बोल रही थी, तुमको होश भी नहीं है, क्या क्या बोल रही थी, मुझे तो सच्ची में याद नहीं है मैं क्या बड़बड़ कर रही थी। और बिल्कुल भी समझ में, मैं उठ के खुद से टॉयलेट तक आना मेरे बस की नहीं था, इवन मैं अपने हाथों से पानी तक नहीं पी पा रही थी, इतनी ज़्यादा मेरे को। और मेरी लाइफ का ये पहली बार था कि मैंने बेड पे बैठे बैठे ब्रश किया। इतने गंदे दिन मेरी ज़िंदगी में कभी नहीं आए थे, कभी भी नहीं आए थे। मुझे समझ नहीं आया क्या हुआ कि मैं उठ के सिंक तक ब्रश करने नहीं आ पाई। बाल्टी में मैंने लिटरली थूका है और मैंने ब्रश किया, तो खैर मुझे याद भी नहीं करना, और मुझे याद भी नहीं है चीज़ें क्या क्या हुई, वो इनको पता है क्या क्या मैं कर रही थी रात भर, मुझे भी नहीं पता है और ना ये बता रहे हैं ठीक से। तो ये डर गई, इन्होंने एकदम से बोला कि अच्छा भैया को बुला लेते हैं, मतलब यहाँ पे मुझे डर लग रहा है, मैं नहीं कर पाऊँगा, पता नहीं क्या ये भस्म वगैरह भगवान जी के तिलक वगैरह लगा रहे हैं, क्या क्या मंत्र का पढ़ रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर मैं कहाँ पर ही पता नहीं क्या कहते हैं, कह रही नहीं मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरे से अकेले हैंडल नहीं होगा, मैं बुला के लाता हूँ। मैंने कहा इतनी रात हो गई है, इतनी रात को मत करो, मतलब परेशान हो जाएंगे, वो भी सो रहे होंगे या जो भी है। तो जैसे तैसे रात तो निकल गई, सुबह भी मेरी वही हालत है, मैं उठ नहीं पा रही बेड पे से, कुछ नहीं बोल तो रही हूँ, ब्रश मैंने ऐसे किया। तो बहुत सी चीज़ें हैं, मैं आई डोंट थिंक मैं इतना बता पाऊँगी। बस ये है कि एकदम से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा गंदी ख़राब हुई है। और उसके बाद फिर हम गए, मतलब दवाई ली, दवाई के बाद भी फीवर उतर ही नहीं रहा, डाउन ही नहीं हो रहा। दवाई लेने के इतना टाइम हो गया ना, फीवर डाउन हो रहा ना कुछ हो रहा कुछ नहीं। फिर हम फाइनली पीर बाबा पे गए, वहाँ पे मत्था वत्था टेक के आए। फिर जो भी हुआ वहाँ से आने के बाद मैंने बेटर फील किया और फिर मैं अपने सेंस में वापस आई। दवाई में सेंसलेस हो रखी थी, तो मैं रोते रोते पता नहीं क्या मम्मी से बात कर रही थी, रोते रोते अपने बहन भाई से बात कर रही थी, मतलब अभी मेरा मजाक बना रही कि तुम ऐसा ऐसा कर रही थी। सो एनीवेज आई एम स्टिल नॉट फीलिंग वेल जितना मुझे होना चाहिए, बट आई एम श्योर मैं बहुत जल्दी ठीक हो जाऊँगी। तो मेरे पति का फिर फ़ोन आ गया, तो चलो मैं मिलती हूँ आप लोगों से अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।